हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो आज के व्लॉग में देखिए, दर्शन करिए मेरे अलमारी के दराज के। और जब भी हस्बैंड तैयार होते हैं ना, तो वो है तो बहुत सफाई पसंद, तो जब भी तैयार होता है तो फिर मेरे को बहुत डांट लगाता है। तो मैं डांट सुन के इधर इधर से ये वाले कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से निकाल देती हूँ। लेकिन मैंने सोचा यार मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है चीज़ें ढूंढने में, तो इसको मैं सेटअप कर ही देती हूँ। एक्चुअली ये मेरा कसूर नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा अलमारी में मैस फैला हुआ है इस दराज में। ये सारा कसूर बच्चों का है, स्पेशली मेरी डॉटर का, क्योंकि वो ढूंढती रहती चीज़ें लगाने के लिए। तो वो एक चीज़ निकालती है, दूसरी चीज़ निकालती है और फिर उसको ऐसे ही फेंक देती है। तो ऐसे में जो चीज़ें बस इकट्ठी हो जाती हैं, तो फिर सभी लोग, फिर जब एक जना जब ऐसे करता है ना, तो दूसरा फिर देखता है कि ये चीज़ ऐसे ही रखी हुई है, चलो हम भी यहाँ पे फेंक देते हैं। तो ऐसा कुछ हाल हो जाता है। अगर चीज़ें समेट के रखी हों तो फिर क्या होता है कि फिर दूसरा बंदा जो देखता है वो सोचता है कि यार यहाँ पे तो कोई मैस नहीं है, बहुत ही अच्छे से अरेंज करके चीज़ें रखी हुई हैं, तो चलो मैं भी अरेंज जहाँ से चीज़ ली है वहीं पे आके रख दूँगा। तो अगर एक बंदा फेंकता, दूसरा आगे आगे फेंकते जाते हैं, तो फिर ऐसे इकट्ठे होकर चीज़ें सारी हैं इकट्ठी हो जाती हैं और ये ऐसा कबाड़ बन जाता है। और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे काम की है। ये देखिए, मैंने अभी लिपस्टिक सारी काउंट करके रखी है अपनी। ये मेरे को पता नहीं था कि इतनी लिपस्टिक यहाँ पे पड़ी हुई है। तो यहाँ पे ये सभी की सभी मैट लिपस्टिक हैं, यहाँ पे पड़ी हुई थी। और ये सिंदूर की डिब्बी खाली हो चुकी है। अच्छा, साथ में एक पॉलीथीन रखूँगी मैं, ताकि जो भी सामान यूज़लेस है, जो ख़त्म हो चुका है, उसको मैं पॉलीथीन में थ्रो करने के लिए साथ में रख दूँगी। और ये डिब्बी देख रहे हैं, पिंक ढक्कन वाली, ये पता क्यों रखी हुई है? ये रखी है बालों के लिए। जब भी हम कॉम्ब करते हैं तो बाल नीचे फर्श पे गिरता है ना, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा घिन आती है। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। जैसे बाल आपने कॉम्ब की, जो भी बाल हो उसको फोल्ड करके इसमें डाल दीजिए, तो आप बाद में उसको जैसे भी कर सकते हैं। बिक भी जाते हैं वो, तो आप जैसे भी, कई लोग उसको जला देते हैं, तो किसी भी तरह पे आप कर सकते हैं, थ्रो भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे करना बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि बाल जो है बिखरे बिखरे बाल किसी ने भी कॉम्ब की तो नीचे फर्श पे गिरे रहते हैं, उड़ उड़ के फिर वो खाने में ही जाते हैं। तो फिर जो घर के जो जेंट्स होते हैं उनसे जो गालियाँ पड़ती हैं वो अलग। तो अभी बाकी की जो छोटी मोटी यूजेस की चीज़ें, जैसे ये एक छोटा नेल कटर है बच्चों का, और बड़ा नेल कटर है बड़ों का, तो वो मैं, ये वाले सामान है जो मैं एक डिब्बी में रख दूँगी। मतलब सब सामान है जो सेपरेट करके रख दूँगी। और ये एक छोटा सा पर्स पड़ा था, इसमें देख रही थी कि कौन से कागज़ हैं। अभी जो एक्स्ट्रा कागज़ वाली चीज़ें हैं, जैसे ये आई कार्ड अभी मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि ये ओल्ड क्लास का है, पुरानी क्लास का है नूर का। ये मेरा कार्ड है पड़ा हुआ, ये फ़ोटोज़ हैं, ये सभी मैं इसमें, क्योंकि ये फेंकने का भी दिल नहीं करता ना, ये इसको एक पर्स में रख दूँगी। बाकी जो लिपस्टिक्स हैं वो मैंने अलग से डिब्बे में लिपस्टिक, और अपना यूज़ वाला जो सामान है, लिपस्टिक, ये काजल है 2, और ये नूर ने लगा के ना, तो ये देखिए इतना ज़्यादा इससे हाथ भी नहीं लगाया जा रहा, क्योंकि ये ना एकदम ही हाथ काले कर रहे हैं। तो इसको एक्स्ट्रा जो है, मैं ये कपड़ा मैंने साथ में रख लिया है, इससे मैं पोंछ लूँगी और बाकी का जो साफ़ करके रख दूँगी। और साथ में डब्बा देख रहे हैं, इसमें सारे यूज़ वाले चीज़ें, ये सब इसी कबाड़ में से निकली हैं। और ये नूर साथ में उसको अपना पिक्चर मिल गई, वो दिखा रही है आपको। ये देखिए डब्बे में, ये सभी कबाड़ में से ही, इसमें से निकली। ये कुछ हेयर एक्सेसरी है, जैसे कि जूड़े में लगाने वाली, और ये पिन्स हैं जूड़े पे लगाने वाली। एक और बिंदियों का पैकेट मिल गया, उसको मैं रख दूँगी। मतलब इस कबाड़ में से मेरे को 7-8 लिपस्टिक्स, 2 काजल, 2 लाइनर, मस्कारास एंड 2 फाउंडेशंस, काफ़ी सारा कुछ मिल गया। बाकी जो मेरा मेन सामान है, जो कि मैं किसी भी ओकेशन पे, जैसे शादी वगैरह कहीं पे जाना हो, वो मैं अलग सेपरेट से रखती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली होता है। और नूर के हाथ लग गया तो वो तो बस 1 मिनट लगाएगी, उसको अपने एक झटके में ही सारा, मैं 2-2 साल निकाल लेती हूँ एक प्रोडक्ट के साथ, वो एक झटके में ही सारा अपने फेस पे लगा लेगी। तो इस वजह से वो मैं अलग छुपा के रखती हूँ। ये जो है कभी कभी डेली यूजेस के लिए भी यूज़ हो जाती हैं ये चीज़ें। तो ये मैंने रखी हुई थी यहाँ पे, ये भी मैंने डब्बे में रखी हुई थी। लेकिन ये बच्चों ने ऐसे कर करके ना, ये पिंस हैं बिखरी हुई, हेयर पिंस। और ये युवराज का कोई खिलौना है, युवराज भी आ गया था, तो ये हेयर पिंस हैं, वो मैं सब एक डिब्बी में डाल दूँगी, ताकि इजीली मेरे को मिल सके। लेकिन ये ज़्यादा देर तक रहने नहीं वाला है। आज का और कल का दिन बिल्कुल अच्छे से रहेगा। तीसरे दिन चौथे दिन ये मैस फैलना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे चीज़ें बाहर आएंगी डब्बे में से, और बाहर आएंगी जो फिर अंदर नहीं जाएंगी। तो फिर धीरे 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 सारा जो है ये
कबाड़ फैल जाएगा पूरे ही अलमीरा में। तो ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखना है तो उसको मेंटेन करना भी बाकियों की ज़िम्मेदारी है, ये एक बंदे का काम नहीं होता है। एक बंदे ने अगर चीज़ सेट कर दी है तो दूसरे का फ़र्ज़ ये है, इंक्लूडिंग बच्चों को भी ऐसा सिखाना चाहिए, लेकिन बच्चे सीखते नहीं हैं। सामने तो वो कर देते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद वो भूल जाते हैं। तो ये सब पिन्स वगैरह हैं, ये सारे थ्रो करने की चीज़ें हैं, वो मैं लिफाफे में पॉलिथीन में डाल रही हूँ। बाकी जो यूजेस वाली चीज़ें हैं वो उसकी कैटेगरी के हिसाब से, जो सिलाई कढ़ाई का सामान है वो मैं एक डिब्बी में रख दूँगी। मेकअप का सामान वो मैंने अपने बॉक्स में रख दिया, सामने आपको दिख ही रहा है। ये माचिस की तीलियाँ बिखरी हुई हैं, इसको मैच बॉक्स में डाल दूँगी। और ये चिटकनियाँ जो कपड़े सुखाने वाली है, ये सब कुछ मैं सेपरेट करके रख दूँगी। फाइनली दराज हो गया देखो खाली। और देखो कोई भी ज़्यादा मैस नहीं है इसमें, ज़्यादा जो कबाड़ होता है, जो मतलब थ्रो करने वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं इसको रेगुलर साफ़ करती रहती हूँ। बस ये घर वाले जो है ना, फैमिली मेम्बर्स, वो सामान दोबारा लेके दोबारा अंदर नहीं रखते हैं, बाहर ही फेंक देते हैं। तो इस वजह से ये इतना कबाड़ लग रहा था, अदरवाइज़ इतना मैं पढ़ने नहीं देती हूँ। ये चीज़ें ही थी जो बिखरी पड़ी थी। तो अब मैं बस गीले कपड़े से एक बार साफ़ कर दूंगी। ये सारा में डेली यूजेस का सामान है तो इसको मैं रख दूंगी साथ में। और ये ब्रश पकड़ा हुआ है ना नूर का, युवराज ने, ये सामने येलो ब्रश, इससे मैं जो है अपने कॉम्ब्स जो है वो क्लियर करूंगी। और मैं आपको बता दूं कि जो कंघियाँ होती हैं ना सिर पे बाल बनाने वाली, उसको साफ़ करने का उसको साफ़ करने का ये ब्रश बहुत ही अच्छा आइडिया है। ब्रश से वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है, करके देखना। तो वो मैंने सेपरेट रख दी हैं, उनको भी मैं क्लीन करके रखूँगी। और पता है हस्बैंड खुश होने वाले हैं, जब वो आके दराज खोलेंगे ना तो देखेंगे कि कंघियाँ तो बड़ी ज़्यादा क्लीन है। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी गंदी सी लग रही हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बालों में से डस्ट निकल के उनमें से पड़ गई है। अब मैं जाऊँगी ये दराज रख के, तो फिर मैं ये कंघियाँ जो है वॉश करके अच्छी तरह से लाऊंगी। ये देखिए इस तरह से इसको करके ना ये ब्रश से साफ़ करें और बाद में इसको सर्फ वगैरह से वॉश कर लें, तो बिल्कुल नई जैसी आपकी कंघियाँ निकल आएंगी। तो बस दोस्तों बस आज का वीडियो बस इस पे ही जो है बेस्ट, और जो पर्स में चीज़ें डाली थी वो फिर निकाल रहा है। और ये देखिए कंघियाँ इतनी नीट एंड क्लीन और नई जैसे लग रही हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगी आपको अगले किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एंजॉय द वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ ही कर देना, ठीक है। टेक केयर।